हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे दोस्तों। हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां भी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, हम 12th क्लास बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे। इवोल्यूशन के अंदर हम पढ़ रहे थे दोस्तों एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन है, इसमें हमने एक एविडेंस पढ़ा था, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। पहले वाली क्लास में देखना, आपको समझ में आ जाएगा, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला है उसमें। दूसरे नंबर पे था दोस्तों एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ फिर भी। दोस्तों, जो एनिमल्स करोड़ों साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनके फॉसिल मिलते हैं। और जब आज के एनिमल्स को उन फॉसिल से मैच करके देखा जाता है, तो पता लगता है कि कुछ सिमिलरिटीज भी पाई जा रही है पुराने और आज के एनिमल्स में और प्लांट्स के अंदर, और कुछ डिसिमिलरिटीज भी पाई जा रही है। तो इवोल्यूशन को समझ सकते हैं हम फॉसिल से। ठीक है ना, स्टडी ऑफ फॉसिल को बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। तो ये बताया था मैंने, आपको मिल जाएगा इससे पहले वाली क्लास में। और दोस्तों, दूसरे नंबर पर होता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। हम अगर अलग अलग एनिमल्स के एम्ब्रियो को देखें, तो उसके द्वारा भी हम इवोल्यूशन को समझ सकते हैं। इससे पहले वाली क्लास में बताया था दोस्तों मैंने। आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल एंड कंपैरेटिव एनाटॉमिकल एविडेंस। दोस्तों, मॉर्फोलॉजिकल और कंपैरेटिव एनाटॉमिकल एविडेंस में क्या बताया गया है कि अगर हम डिफरेंट टाइप के प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को देखें, तो हमें उसमें कुछ सिमिलरिटीज मिलेगी और कुछ डिफरेंस मिलेंगे। इसी तरह से आप अगर एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को देखें, तो उसमें भी कुछ डिफरेंसेज और सिमिलरिटीज मिलेगी। ठीक है ना दोस्तों, जैसे मेरी बात आप ध्यान सकते हैं, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों कि कोई प्लांट या कोई एनिमल बाहर से कैसा दिख रहा है, उसे उसकी मॉर्फोलॉजी कहते हैं दोस्तों। और एनाटॉमी का मतलब होता है कि किसी प्लांट या एनिमल की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, कि हड्डियां कैसी है, जो बोन्स पाई जा रही है उसका शेप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी की सारी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी शो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस among organism of today and those that existed years ago। दोस्तों, जो आज के एनिमल है, टुडे के जो एनिमल्स या जो प्लांट्स है, और जो करोड़ों साल पहले एग्जिस्ट करने वाले जो एनिमल्स थे, उनकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में या तो कुछ सिमिलरिटीज मिलती है या कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं। और इस सिमिलरिटीज और डिफरेंट की बेसिस पर ही हम इवोल्यूशन को समझ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर दो कंसेप्ट आएंगे दोस्तों, एक तो आएगा होमोलॉजी और दूसरा आएगा एनालॉजी दोस्तों। होमोलॉजी का मतलब क्या होता है, जरा यहां पर आप देखिए दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आपको ये मेन दिख रहा है दोस्तों, ह्यूमन चीता दिख रहा है। एक सेकेंड, यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेन है, ये चीता है, ये वेल है और ये बेट है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आप देखिए कि जो इस मेन का जो ये फोर लिम्ब है और जो ये चीते का जो फोर लिम्ब है, इसी तरह से इस वेल के जो ये फ्लीपर है जो तैरने में हेल्प कर रहे हैं, और इसी तरह से जो ये चमगादड़ के जो ये आपको ये पंख दिखाई दे रहे हैं, विंग्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको उड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे, चाहे इंसान के हैंड देख लो, आर्म देख लो, ठीक है दोस्तों, चाहे चीते के फोर लिम्ब देख लो, चाहे वेल का ये फ्लीपर देख लो, चाहे चमगादड़ के ये पंख या विंग्स देख लो दोस्तों। ठीक है, इन सभी का फंक्शन अलग अलग है, लेकिन अगर इन तीनों को अगर हम इन सभी के इन ऑर्गन्स को कट करके देखेंगे ना, तो अंदर से बोन ओरिजिन में सेम दिखेगी, स्ट्रक्चर में भी क्या दिखेगी, सेम दिखेगी दोस्तों। तो दोस्तों, होमोलॉजी का मतलब क्या होता है? दी ऑर्गन्स विद सेम स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड ओरिजिन बट डिफरेंट इन फंक्शन आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन एंड दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड होमोलॉजी। तो दोस्तों, होमोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जब ऑर्गन्स ओरिजिन के अंदर और स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर मतलब दिखने के अंदर, दिखने में कैसे हैं, और ओरिजिन मतलब उत्पत्ति में, जब ऑर्गन्स, जब अलग अलग एनिमल्स के ऑर्गन ओरिजिन के अंदर और स्ट्रक्चर के अंदर सेम हो, परंतु फंक्शन में अलग अलग हो, कार्य उन सभी ऑर्गन्स का, मतलब अंग दिखने में एक जैसे हैं लेकिन उनका फंक्शन या कार्य क्या है, डिफरेंट है, तो इसी को हम होमोलोगस ऑर्गन के नाम से जानते हैं और इस फिनोमिना को हम होमोलॉजी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, फोर लिम्ब ऑफ सम एनिमल्स लाइक वेल, बैट, बैट मतलब चमगादड़, चीता हो गया, ह्यूमंस हो गया,
इन सभी की जो बोन्स है ना फोर लिम्ब की, वो सिमिलर है, एनाटॉमी बिल्कुल सिमिलर है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है बोन्स की। इन सभी के अंदर, चाहे इंसान देख लो, चाहे चीता देख लो, चाहे वेल देख लो, चाहे बेड देख लो, सभी के अंदर ह्यूमरस पाई जा रही है। हाथ के अंदर ह्यूमरस बोन, रेडियस बोन, अल्ना, कार्पकल्स, मेटाकार्पकल्स, फेलेंजेज, सभी में पाई जा रही है। ठीक है, मतलब बोन सबकी एक जैसी है, लेकिन फंक्शन क्या है, सबके अलग अलग है। इंसानों में हाथ पकड़ने के काम में आ रहे हैं, चीते में तेज रनिंग के काम में आ रहे हैं, वेल में स्विमिंग काम में आ रहे हैं, बैट के अंदर फ्लाइंग में काम में आ रहे हैं। दोस्तों, होमोलॉजी इंडिकेट कॉमन एंसेस्टर। ये जो होमोलॉजी होती है ना दोस्तों, ये कॉमन एंसेस्ट्री को एक्सप्रेस करती है, शो करती है। मतलब कि होमोलॉजी से ये समझ में आता है कि जो आज डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, जरूर उनका जो पूर्वज या जो एंसेस्टर रहा होगा वो कोई एक ही टाइप का एनिमल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, होमोलॉजी बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलॉजी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पर बेस है। दोस्तों, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है कि एक कोई स्पीसीज है और उसके बहुत सारे मेंबर है। अब पता चला उसके मेंबर अलग अलग हैबिटेट में रह रहे हैं, अलग अलग आवासों में रह रहे हैं। कोई पहाड़ पे रह रहा है, कोई डेजर्ट में रह रहा है, कोई नदी के अंदर रह रहा है। ठीक है, तो सबकी नीड्स और डिमांड क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। और जो उन सभी, अब एक ही स्पीसीज के सभी मेंबर में सेम ऑर्गन ही तो मिलेगी, सेम स्ट्रक्चर ही तो मिलेगी, लेकिन उनकी नीड क्या हो गई? अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की, डिफरेंट टाइप की नीड हो गई। तो उनके जो सेम स्ट्रक्चर है वो डेवलप हो जाएंगे डिफरेंटली। जब एक ही स्पीसीज के डिफरेंट मेंबर अलग अलग हैबिटेट में चले जाते हैं, तो वहां अलग अलग नीड के कारण उनके जो स्ट्रक्चर्स होती है, उनका जो डेवलपमेंट है, जो इवोल्यूशन है, वो अलग अलग टाइप से होने लग जाता है, डिफरेंटली होने लग जाता है। इसी को कॉल्ड हम कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। दोस्तों, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वर्टिब्रेट, हार्ट और ब्रेन इन एनिमल्स। वर्टिब्रेट का जो हार्ट है और जो ब्रेन है ना दोस्तों, हार्ट और ब्रेन ओरिजिन में और स्ट्रक्चर में अगर हम देखें ना, तो सिमिलरिटीज है इनके अंदर थोड़ी बहुत, लेकिन फंक्शन दोनों का अलग अलग है। हार्ट का काम है ब्लड सर्कुलेट करना और ब्रेन का काम है थिंकिंग वगैरह करना, ठीक है ना, बॉडी को कंट्रोल करना। इसी तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, थॉर्न एंड टेंड्रिल। दोस्तों, थॉर्न मतलब होता है कांटे और टेंड्रिल स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं थॉर्न कांटे, ये थॉर्न भी लीफ का मॉडिफिकेशन है, और जो टेंड्रिल है ना स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर, ये भी लीफ का मॉडिफिकेशन है। भैया, थॉर्न तो प्रोटेक्शन के काम में आता है, ताकि कोई एनिमल खा नहीं पाए प्लांट को कांटों की वजह से। ठीक है ना, तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये कांटे प्लांट को एनिमल्स के द्वारा, एनिमल्स से। ठीक है, और इसी तरह से टेंड्रिल जो बेल वगैरह होती है ना, बेल वगैरह उनकी क्लाइंबिंग में हेल्प करती है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर इस डायग्राम के अंदर जरा देखिए, आप एक बार देखिए यहां पर यहां पर आप देखिए, एक कांटा आपको दिख रहा है थॉर्न, और जो ये स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है टेंड्रिल। तो भैया, ये थॉर्न भी लीफ का मॉडिफिकेशन है और टेंड्रिल भी किसका मॉडिफिकेशन है? लीफ का मॉडिफिकेशन है, लेकिन दोनों के फंक्शन अलग अलग है। तो वही तो है ना कि ओरिजिन में और स्ट्रक्चर में सेम, परंतु फंक्शन में क्या डिफरेंट। तो उन्हीं को हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों एनालॉजी के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? एनालॉजी के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो एनालॉजी के अंदर देखिए दोस्तों, द ऑर्गन विच हैव डिफरेंट ओरिजिन एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स but perform similar function are called analogous organ, and this phenomena is called as an analogy। दोस्तों, एनालॉजी के अंदर क्या बताया गया है कि ऐसे ऑर्गन्स जो कि ओरिजिन के अंदर और स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब ओरिजिन के अंदर और फंडामेंटल स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर तो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, परंतु फंक्शन में क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे मैं भी आपको बता देता हूं, जैसे मैं बोलूं विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड। बर्ड के जो पंख है और जो तितली के जो पंख है, ये आप देख सकते हैं ओरिजिन में अलग हैं बिल्कुल। बर्ड के जो विंग्स है वो तो पक्षियों से बने, बर्ड से ही ओरिजिन हुआ है, ठीक है, लेकिन जो बटरफ्लाई के जो विंग्स है वो तो कीड़े मकोड़ों से ओरिजिनेट हुए। समझ में आ रही है ना, इंसेक्ट से ओरिजिनेट हुए, लेकिन दोनों का ही फंक्शन एक है। फ्लाइंग के अंदर बर्ड में भी विंग फ्लाइंग में काम में आ रहे हैं, उड़ने में काम में आ रहे हैं, और बटरफ्लाई के अंदर भी। तो इसी को हम दोस्तों एनालोगस ऑर्गन कहते हैं और इस फिनोमिना को हम एनालॉजी कहते हैं। दोस्तों, ड्यू टू सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्व सिमिलरली। आप देख सकते हैं अलग अलग स्पीसीज के मेंबर है, अलग अलग स्पीसीज के मेंबर है,
ठीक है दोस्तों, और उनके ऑर्गन भी अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन सेम फंक्शन करने के कारण उनके जो ऑर्गन्स हैं उनका इवोल्यूशन जो है वो सिमिलरली हो गया। क्या हो गया? उसका इवोल्यूशन सिमिलरली हो गया। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या होता है ये? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। समझ में आ रही है बात यहाँ पर? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर क्या बताया गया है? जैसे आप देख सकते हैं बर्ड का ओरिजिन रेप्टाइल से हुआ है, जबकि बटरफ्लाई का जो ओरिजिन हुआ है वो किसी कीड़े मकोड़े से, किसी दूसरे इंसेक्ट से हुआ होगा। लेकिन आगे जाकर आप देख सकते हैं दोनों के कैरेक्टर सिमिलर हो गए। बर्ड भी उड़ सकती है और बटरफ्लाई भी उड़ सकती है, तो इसी को हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कह सकते हैं कि दो अलग अलग स्पीसीज का इवोल्यूशन इस प्रकार से होना कि फ्यूचर में उनके कैरेक्टर सेम हो जाए, एक जैसे हो जाए, क्योंकि दोनों एक ही तरह के फंक्शन कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। ठीक है दोस्तों, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। भैया मैमल्स की जो आंखें हैं वो अलग टाइप से बनी होगी, स्ट्रक्चर और ओरिजिन में अलग है, और ऑक्टोपस की आंखें स्ट्रक्चर ओरिजिन में अलग है, लेकिन फंक्शन में क्या है दोस्तों? सेम है। इसी तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, पेंगुइन जो है वो बर्ड है और डॉल्फिन एक मैमल है जो समुद्र के अंदर या रिवर्स वगैरह के अंदर पाई जाती है, नदियों वगैरह के अंदर पाई जाती है। तो दोस्तों पेंगुइन के फ्लिपर्स देख लो या डॉल्फिन के फ्लिपर्स देख लो, पेंगुइन बर्ड है, डॉल्फिन मैमल है दोस्तों। पेंगुइन का फ्लिपर तो उसके पंखों से बना है और डॉल्फिन का फ्लिपर उसके फोरलिम यानी कि उसके जो आर्म रहे होंगे ना, जो हाथ रहे होंगे, उससे बना है। मतलब दोनों का ओरिजिन अलग अलग है, डिफरेंट है, और स्ट्रक्चर भी क्या है? डिफरेंट है, परंतु फंक्शन क्या है? सेम है। पेंगुइन में भी फ्लीपर से वो स्विमिंग कर रहा है और डॉल्फिन भी अपने फ्लीपर से स्विमिंग कर रही है, जबकि ओरिजिन में क्या है? दोनों अलग अलग है, एक बर्ड है एक मैमल है भैया। इसी तरह से स्वीट पोटैटो, शक्करकंदी और पटेटो जो आलू है भैया, शक्करकंदी भी खाने के काम में आती है, आलू भी खाने के काम में आती है। शक्करकंदी भी थोड़ी मीठी मीठी लगती है, आलू भी थोड़ा मीठा मीठा लगता है। शक्करकंदी में भी स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च होता है। और आप देख सकते हैं पटेटो के अंदर भी स्टार्च होता है। समझ में आ रही है? तो दोनों के फंक्शन सेम है, परंतु दोनों का ओरिजिन अलग अलग टाइप से हुआ है। शकरकंदी का ओरिजिन रूट से हुआ है, रूट के मॉडिफिकेशन से बनी है शकरकंदी, और पटेटो बना है स्टेम के मॉडिफिकेशन से दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। देखिए आप, ये इंसेक्ट है, बटरफ्लाई का विंग देख लीजिए आप। इसी तरह से आप जरा चमगादड़ का ये पंख देखिए, बर्ड का आप विंग देखिए, बैट का विंग, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए आप इंसेक्ट का विंग देख लीजिए। इसी तरह से दोस्तों आप बर्ड का विंग देख लीजिए, बैट का विंग, बैट मतलब चमगादड़। ये दोस्तों ये टेरोडेक्टाइल क्या है? ये पहले के समय में उड़ने वाले डायनासोर पाए जाते थे, ये उसका विंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। सारों की स्ट्रक्चर थोड़ी थोड़ी अलग अलग है, लेकिन फंक्शन में सब क्या है? सेम है, उड़ने के काम में आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे एनालॉगस ऑर्गन के एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। फिर हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। दोस्तों सभी अपना ध्यान रखना दोस्तों, और सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना दोस्तों। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण।